अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़े आजम अफ्रीका वो खिता है जिसकी सरजमीन के नीचे सोना और बेशुमार कुदरती ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन जमीन के ऊपर गुर्बत और मौत का राज है। वो मुल्क जो 200 अरब से ज्यादा सोने के ज़खायर रखता है, लेकिन इसके पास ना ही पीने के लिए साफ पानी और ना ही खाने के लिए लोगों के पास कुछ है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं बड़े आजम अफ्रीका के मुस्लिम मुल्क सूडान की जमीन के नीचे सोना और कुदरती वसाइल आज जहाँ के लोगों की मौत की वजह बन रहे हैं। 2000 लोगों को एक ही दिन शहीद कर दिया गया है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इसके पीछे भी एक मुस्लिम मुल्क है। मिस्र की तरह इस कंट्री की तारीख भी हजारों साल पुरानी है। ये मुल्क तारीख और कुदरती हुस्न को अपने अंदर समोए हुए है। 2011 से कबल साउथ सूडान भी इस कंट्री का हिस्सा था, जिसे आलमी ताकतों ने साजिश करके अलग कर दिया। इसे अफ्रीका का अरब मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर अफराद अरबी बोलते हैं। अरबी के अलावा यहाँ के अफराद इंग्लिश भी बोलते हैं। हाफिज कुरान भी सबसे ज्यादा आपको इसी कंट्री में मिलेंगे। हर घर में आपको एक हाफिज कुरान जरूर मिलेगा। दोस्तों, आलमी ताकतें इसके कुदरती वसाइल और सोने के ज़खायर पर क्यों कब्जा करना चाहते हैं, ये आगे चलकर हम आपको बताते हैं। पहले सूडान के बारे में मुख्तसर सी मालूमात आपको दे देते हैं। सूडान अफ्रीका का एक बड़ा और अहम मुल्क है। इसका सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ सूडान है। ये मुल्क मशरकी अफ्रीका में वाक़िया है। इसके शुमाल में मिस्र, मशरक में बहरा अहमर, जनूब में जनूबी सूडान, मगरब में चाड और शुमाल मगरब में लीबिया है। इस कंट्री का दारुल हुकूमत खर्तूम है, जो दरियाए नील के किनारे आबाद है। सूडान का कुल रकबा तकरीबन 18,80,000 मुरब्बा किलोमीटर है। ये अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। दुनिया में सूडान रकबे के लिहाज से 16वां सबसे बड़ा मुल्क शुमार होता है। सूडान की अगर आबादी देखी जाए तो इस कंट्री की कुल आबादी 4 करोड़ 50 लाख के करीब है। ज्यादातर लोग देहातों में आबाद हैं और ज़राअत इनका बुनियादी जरिया माश है। सूडान की करेंसी सूडानी पाउंड है। इस कंट्री की GDP तकरीबन 35 से 40 अरब अमरीकी डॉलर के दरमियान है, लेकिन सियासी अदम इस्तेकाम, खाना जंगी, महंगाई और माशी पाबंदियों की वजह से सूडान की मईशत को कई मुश्किलात का सामना है। बहुत से लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ के अफराद की सालाना आमदन $700 है, जो इंतहाई कम है। सूडान में तालीम की शरह भी कम है। खानदगी की शरह तकरीबन 60% के करीब है। देहातों में स्कूलों की कमी, गुर्बत और जंगों की वजह से कई बच्चे तालीम हासिल करने से महरूम हैं। सूडान में सेहत की सहूलियात भी महदूद हैं। ज्यादातर अस्पताल बड़े शहरों में हैं, जबकि देहाती इलाकों में इलाज मुश्किल है। लोग मलेरिया, टाइफाइड, ग़िज़ाई किल्लत और पेट की बीमारियों का शिकार रहते हैं। अद्वियात की किल्लत और डॉक्टरों की कमी ने अवाम के लिए जिंदगी को मजीद मुश्किल बना दिया है। सूडान में साफ पानी की कमी एक बहुत बड़ा मसला है। देहातों में लोग कुओं या नदियों का पानी पीने पर मजबूर हैं, जो अक्सर आलूदा होता है। सूडान के ज्यादातर लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं। यहाँ गंदम, कपास, मकाई, मूंगफली और तिल उगाए जाते हैं, लेकिन खुश साली, बारिश की कमी और सियासी हालात की वजह से किसानों की आमदनी कम होती है। मुल्क की एक बड़ी आबादी गुर्बत और बेरोजगारी का शिकार है। इस वक्त सूडान में गजा जैसी सूरत हाल है। एक ही दिन में 2000 से ज्यादा अफराद को शहीद कर दिया गया है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि शहीद करने वाले अफराद भी मुसलमान हैं। यहाँ तक के एक अरब मुस्लिम मुल्क भी इस खेल में शामिल है। अप्रैल 2023 से सूडान में खाना जंगी का आगाज हुआ था, जो अभी तक जारी है। सूडान में आलमी ताकतें साजिशों में मसरूफ हैं, जिसका नुकसान यहाँ के मकामी अफराद उठा रहे हैं। यहाँ फौजी हुकूमत कायम है और ये जंग भी 2 ग्रुपों में है। एक ग्रुप सूडान आर्मी और दूसरा बागी ग्रुप है। इस बागी ग्रुप को UAE सपोर्ट करता है और असला भी फराहम करता है। इस बागी ग्रुप ने चंद रोज कबल 2000 अफराद को शहीद कर दिया। आखिर UAE ऐसा क्यों कर रहा है? इसकी वजह यह है कि UAE सूडान की बंदरगाहों पर कंट्रोल हासिल करना चाहता है और यहाँ से सोना निकाल कर अपने मुल्क ले जाना चाहता है, क्योंकि सूडान में 1600 टन से ज्यादा सोना मौजूद है, जिसकी मालियत 200 अरब से भी ज्यादा है। मोहतरम नाज़रीन, आखिर में यही कहा जा सकता है कि जमहूरिया सूडान एक खूबसूरत लेकिन मुश्किलात से गुजरने वाला मुल्क है। जहाँ के लोग गुर्बत, बीमारी, तालीम की कमी और साफ पानी की किल्लत जैसे मसाइल का सामना कर रहे हैं। अगर हुकूमत, अवाम और आलमी इदारे मिलकर काम
کریں تو سوڈان ایک دن ترقی یافتہ اور خوشحال ملک بن سکتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سوڈانی مسلمان بھائیوں کو امن و سلامتی نصیب فرمائے، آمین۔ تو دوستو یہ تھی سوڈان کے بارے میں چھوٹی سی ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔